झारखंड के चर्चित सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। वहीं राज्य सरकार को मामले में 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने प्रार्थी की ओर से लगाई गई निष्पक्ष जांच की मांग वाली हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी गोड्डा, एसपी देवघर, एसपी पंकज मिश्रा समेत 9 लोगों को पार्टी बनाया गया है। बता दें कि 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठे थे। परिजनों के साथ कई आदिवासी संगठनों और बीजेपी ने भी इस घटना पर सवाल उठाए थे। वहीं राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया। देखिए, सूर्या हांसदा मर्डर केस में जिसे एक फेक एनकाउंटर हम मानते हैं, और इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। और साथ साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है पंकज कुमार मिश्रा, उन्हें इशू नोटिस किया गया है। क्या पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि ललमटिया केस में एक फायरिंग केस हुआ था, जिसमें नामजद कोई भी अपराधी नहीं थे। बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट लिए हुए, बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रे किए हुए उन्होंने सीधे सूर्या हांसदा को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद एक संदेहास्पद तरीके से कहानी रचने के साथ उन्होंने उनकी हत्या करने का काम किया। इसमें पुलिस पदाधिकारी, उच्च पुलिस अधिकारियों का हाथ नज़र आता है, और साथ साथ इसमें एक और किरदार नज़र आते हैं, पंकज मिश्रा जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं। वो जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता कहा जाते हैं। उनका स्टेटमेंट आता है एक रैली में, और रैली में वो कहते हैं कि लालमटिया केस, पीएस केस में अगर आप जितने भी आरोपी के लिए कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर सूर्या हांसदा को लेकर के उन्होंने कहा ये कि अगर मेरी सलाह है कि आप सरेंडर करिए, नहीं तो मारे जाओगे। जब कोई आरोपी नहीं है, नामजद आरोपी नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चल रहा है कि कौन आरोपी है, और वो ये कैसे कह रहे हैं कि आप जाके सरेंडर करिए? उनकी क्या हैसियत है? इससे ये पता चलता है कि वो कह रहे हैं सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, वो जेएमएम के नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो अगर ये कहते हैं कि उनकी अगर नहीं सरेंडर करोगे तो मौत हो जाएगी, और यहाँ तक आप उनका, मैं आपको पिक्चर्स निकाल के दिखाऊंगा, जो इंजरीज़ आती हैं, तो फायर आर्म इंजरीज़ अलग होती हैं और बर्न इंजरीज़ अलग होती हैं। आपको मैंने शायद फोटोग्राफ भी दिखाया है, उसमें बर्न इंजरीज़ आप निकाल के देखिएगा तो बर्न इंजरीज़ कैसे हो जा रहा है। और जिस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, वहाँ के जो गवाह आ रहे हैं, वो गवाहों का कहना है कि वहाँ कभी शूट आउट नहीं हुआ है, और जब ये शूट आउट नहीं हुआ है तो ये पूरा एक तरह से नज़र आता है कि उन्हें मार दिया गया, और इसे एक शूट आउट का नाम दिया गया, इनकाउंटर का नाम दिया गया है। और इसमें पुलिस अधिकारियों का भी हाथ है। ये संलिप्तता जिनकी भी हाथ में है, उनका ट्रांसफ़र भी आज तक नहीं किया गया है। तो जितने भी एविडेंसेस हैं उनको बर्जअप करने का काम किया जाएगा, और साथ साथ हमने ये मांग किया है कि इसमें सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई से जांच कराना चाहिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है, और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।